नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर रिलीज का मतलब सिर्फ कोड लिखना नहीं होता। ये एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिससे क्वालिटी और रिलायबिलिटी को मेक श्योर किया जाता है। तो चलिए आज इस पूरे सफर को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, कोड लिखने से लेकर उसे कस्टमर तक पहुंचाने तक। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? तो आज हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहले समझेंगे कि कोड रिलीज करने में आखिर रिस्क क्या है, फिर सिस्टम वैलिडेशन के ब्लूप्रिंट को देखेंगे, अलग अलग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे और जो ज़रूरी टेस्टिंग टाइप्स हैं उनको जानेंगे। हम कॉन्फ़िगर और कस्टमाइज के बीच का फ़र्क भी समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि लॉन्च के बाद सॉफ्टवेयर का क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलो उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम से शुरू करते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को इतना ज़रूरी बनाती है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? आपने कभी नोटिस किया है कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद चीजें अचानक से अजीब बिहेव करने लगती हैं या अचानक बंद हो जाती हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉफ्टवेयर रिलीज करना एक इनहेरेंटली रिस्की और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसे आगे बढ़ने से पहले बहुत सावधानी से मैनेज करना पड़ता है। समझ आ रहा है? तो इस रिस्क से बचा कैसे जाए? इसका पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कदम है सिस्टम वैलिडेशन। इसे आप एक फॉर्मल ब्लूप्रिंट की तरह सोचो जो हाई स्टेक्स इंडस्ट्रीज जैसे फार्मा में इस्तेमाल होता है, ये मेक श्योर करने के लिए कि सब कुछ परफेक्ट है। तो कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन या CSV एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है जिसमें टेस्ट और वेरीफाई किया जाता है कि सिस्टम सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है और जैसा उसे काम करना चाहिए वैसा ही कर रहा है। ये सब रियल वर्ल्ड यूज से बहुत पहले किया जाता है ताकि कोई गलती की गुंजाइश ही ना रहे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? और देखो, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसकी सीरियसनेस इस कोड से साफ है। फार्मा जैसी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज में FDA जैसी रेगुलेटरी बॉडीज के लिए CSV कंपल्सरी है। यही चीज टेक्नोलॉजी पर भरोसा बनाती है। ये एक अहम पॉइंट है जिसे याद रखना जरूरी है। नोट किया इसको? अच्छा, अब सवाल ये है कि सॉफ्टवेयर को बनाया और टेस्ट कहाँ जाता है? सेफली काम करने के लिए डेवलपमेंट को अलग अलग एनवायरनमेंट्स में बांटा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शेफ रेस्टोरेंट में खाना सर्व करने से पहले एक टेस्ट किचन का इस्तेमाल करता है। चलिए देखते हैं ये एनवायरनमेंट्स कौन से हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो ये 4 मेन एनवायरनमेंट्स हैं। पहला, डेवलपमेंट, जहां कोड लिखा जाता है। फिर आता है स्टेजिंग, जो बिल्कुल प्रोडक्शन की कॉपी होता है। उसके बाद है UAT, जहां एंड यूजर्स सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। और आखिर में प्रोडक्शन, जहां असली कस्टमर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। हर स्टेज का अपना एक खास मकसद है। फोकस बना हुआ है। अब इन एनवायरनमेंट्स के अंदर सॉफ्टवेयर को कई तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ता है। ये एक क्वालिटी चेक्स की अग्नि परीक्षा जैसा है जिसे पार करना जरूरी है। आइए इन टेस्टिंग के टाइप्स को समझें। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है UAT यानी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जो कि आखिरी टेस्टिंग फेज है। यहाँ टेक्निकल स्पेक से ज्यादा यूजर की जरूरतों पर फोकस किया जाता है। एंड यूजर्स कंफर्म करते हैं कि सॉफ्टवेयर उनकी बिजनेस नीड्स पूरी कर रहा है या नहीं। ये लाइव जाने से पहले का आखिरी गेटकीपर है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? इसको समझने का बेस्ट तरीका ये है, जैसे FDA पब्लिक तक पहुंचने से पहले एक नई दवा को अप्रूव करती है, वैसे ही UAT एक फाइनल अप्रूवल का काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रोडक्ट अपने यूजर्स के लिए सच में तैयार है या नहीं। अच्छा, अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिंग टाइप्स हैं, लोड और स्ट्रेस। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। लोड टेस्टिंग नॉर्मल और पीक ट्रैफिक को सिम्युलेट करके परफॉर्मेंस चेक करती है, यानी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जबकि स्ट्रेस टेस्टिंग सिस्टम को उसकी कैपेसिटी से आगे पुश करके उसका ब्रेकिंग पॉइंट देखती है। तो एक टेस्टिंग एक्सपेक्टेड रियलिटी के लिए है और दूसरा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए। समझ आया दोनों में फर्क? ओके, अब आते हैं एक बहुत बड़े डिसीजन पर, सिस्टम को बिजनेस नीड्स के लिए अडेप्ट कैसे किया जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जिसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होते हैं। ध्यान से सुनना, ये इम्पोर्टेंट है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? तो इस टेबल में साफ दिख रहा है।
कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है बिना कोड बदले सेटिंग्स एडजस्ट करना। ये सस्ता और आसान है। जबकि कस्टमाइजेशन में नए फीचर्स के लिए सोर्स कोड बदला जाता है, ये महंगा और कॉम्प्लेक्स होता है और फ्यूचर अपडेट्स में दिक्कत दे सकता है। इसलिए क्रूशियल पॉइंट ये है कि दोनों के बीच इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ्स हैं। और आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि लॉन्च के बाद काम ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट असली काम तो अब शुरू होता है। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर को लगातार मैनेजमेंट और वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। इसको ऐसे सोचो, वैलिडेशन लॉन्च पर ख़त्म नहीं होती। सिस्टम को हमेशा वैलिडेटेड स्टेट में रखना पड़ता है। इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक है चेंज कंट्रोल, जिससे हर बदलाव को आंका जाता है, और दूसरा है कंटिन्यूअस प्रोसेस वेरिफिकेशन, जिससे डाटा कलेक्ट करके प्रोसेस को कंट्रोल में रखा जाता है। ये बिल्कुल एक गाड़ी की रेगुलर सर्विसिंग की तरह है, जिससे वो हमेशा अच्छी कंडीशन में रहे। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। तो आखिर में ये सवाल उठता है, क्या सॉफ्टवेयर कभी सच में फिनिश्ड होता है? इसका जवाब है नहीं। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक लगातार चलने वाला साइकिल है, जिसमें इम्प्रूवमेंट, वैलिडेशन और मेंटेनेंस हमेशा चलता रहता है। ये कोड से कस्टमर तक का सफ़र कभी रुकता नहीं। इसी के साथ ये विश्लेषण यहाँ खत्म होता है। अगर डाउट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।